चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, बैक स्ट्रेट, दोनों कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। स्पाइन इरेक्ट, neck straight, chin parallel to the ground. Gently, eyes closed. Forehead, eyebrows relax. आँखों को हल्के से बंद करना है. Chin, cheeks धीरे छोड़ दो. आपकी टंग, jaw completely relax. फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं. Shoulder relax. Take a deep breath in and out. Inhale deeply. Exhale completely. Again, inhale and exhale. Continue. गहरी लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर. अब तक जो कुछ भी कर रहे थे सबको साइड में रख देना है. अगला 1 घंटा मैं मेरा श्वास और मेरा शरीर. प्रिपेयर योर माइंड, प्रिपेयर योर बॉडी. गहरी लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर. Last time. Inhale and complete exhale. Relax. धीरे से आंखों को खोलना है. फेस पे स्माइल रखकर. हार्मोनियल बैलेंस का क्लास है. सारे योगासन्स बहुत बेसिक और स्लो करेंगे. वार्म अप से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आसन की ओर बढ़ेंगे और एंड में ब्रेथ वर्क होगा, प्राणायाम. जॉइंट एक्सरसाइज. पैर दोनों सीधे कर लो. बैक स्ट्रेट रखनी है. दोनों हाथ आपके सीट की तरफ रखना है. पैर सीधे. पैरों को आगे के साइड स्ट्रेच करना है. पूरा एंकल आगे के साइड स्ट्रेच करो और फिर अपनी तरफ खींचो. फ्रंट, back, front, back, front, back. Feel the stretch. आगे के साइड आप बेंड कर रहे हो, आपको पैर के फ्रंट साइड से स्ट्रेच फील हो रहा है. अपने तरफ आप खींच रहे हो, पैर के बैक साइड से स्ट्रेच फील हो रहा है. जो एक्सरसाइज, जो आसन आप कर रहे हो, जो मूवमेंट आप कर रहे हो, वहाँ पे आपको ध्यान देना है. मेंटली वहाँ तक पहुँचो, सिर्फ फिजिकली आसन को नहीं करना है. रिलैक्स. पैरों की उंगलियां अंदर टाइट पकड़ लो. टाइट टाइट टाइट. धीरे से छोड़ो. अगेन पैरों की उंगलियां अंदर टाइट 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 एंड रिलैक्स. लास्ट टाइम, वन मोर टाइम. टाइट टाइट टाइट. स्लोली रिलैक्स. पैरों में मैट के जितना डिस्टेंस लेना है. बैक स्ट्रेट रखो. अंदर के साइड, बाहर. इन, आउट, इन, आउट. सिंपल टच करना है. इन, आउट, इन, आउट, इन. वन मोर लास्ट. इन एंड आउट. रिलैक्स. अब एक पैर फोल्ड करके अपनी तरफ लेना है. हाथ इंटरलॉक, बैक स्ट्रेट. पैर अपनी तरफ फोल्ड कर रहे हो. फुट और जमीन के बीच में डिस्टेंस रहेगा. जॉइंट टच नहीं करना है. एंड स्लोली आपका थाई के हेल्प से आपका एब्डोमिनल एरिया पूरा प्रेस होना चाहिए. श्वास बाहर छोड़ना है. थाई से आप पेट को प्रेस कर रहे हो एंड रिलैक्स छोड़ रहे हो. अगेन एक्सहेल, प्रेस, रिलैक्स. एक्सहेल, प्रेस, रिलैक्स. 3, रिलैक्स. 4, keep your back straight, relax. 5, relax. 6, relax. 7, relax. 8, relax. 9, relax. Last 10,
रिलैक्स, लंबी श्वास छोड़कर। ये मूवमेंट करते टाइम आपका ध्यान आपके थाई के तरफ और आपके पेट की तरफ होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। रेगुलर बेसिस पे करते रहना है और ये सिंक होना चाहिए, आपका ब्रेथ, आपकी मूवमेंट और आपका माइंड। इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने ले लेना, दोनों हाथ सामने, नीचे के साइड, अपने तरफ, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। अंगूठा अंदर, मुट्ठी टाइट से बंद करो, करो प्रेस अंदर की साइड उंगलियों को, करो और टाइट करो, दबाओ अच्छे से और थोड़ा सा रिलैक्स, धीरे से छोड़ो। वापस एक बार, अंगूठा अंदर, टाइट 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 और थोड़ा एंड रिलैक्स। मुट्ठी हल्के से बंद करनी है, रोटेशन, स्लो मूवमेंट करो, फील करना है। रिस्ट की तरफ आपका, हाथ की तरफ स्ट्रेच भी आ रहा है, रिस्ट की तरफ आपको स्ट्रेच भी मिल रहा है। जैसे जैसे सर्कल्स ले रहे हो वैसे वैसे पूरा ये नर्व आपको आपके शोल्डर तक फील होना चाहिए। रिलैक्स एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 एंड 1। हाथ सामने ओपन करो, नेक स्ट्रेट रखो, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स छोड़ देना, ज़्यादा ऐसे नहीं पकड़ना, रिलैक्स। सिर्फ हाथ एल्बो में से फोल्ड होगा, शोल्डर टैप एंड अगेन रिलैक्स, शोल्डर टैप एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5। साइड वेज सेम, थोड़ा सा दुखेगा, बैठ करो, साइड वेज करना है। 1 2 3 4 5। अप, हाथ ऊपर लेकर जाओ, अप और साइड में नीचे आना है। 1, एल्बो टच करना है नीचे के साइड, अगेन अप। 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट अप एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। हाथों की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट, सिंपल ट्विस्टिंग लेंगे, सिर्फ ट्विस्ट लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ध्यान रखना है आपका बॉडी ऐसे पीछे स्लांट नहीं जाना चाहिए। एक हाथ मेरा, मैं राइट साइड शिफ्ट हो रही हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड आपके घुटने के, राइट घुटने के बाजू में रखना है और दूसरा हाथ आपके सीट के हल्का सा डायगोनल, ज़्यादा नहीं पर हल्का सा बॉडी वेट आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है और ट्विस्ट लेना है। मेरे बैक ऐसी नहीं है, स्ट्रेट है, पूरा हाथ मेरा, पूरा वेट हाथों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लोअर एब्डोमेन की तरफ ध्यान दो, स्पाइन की तरफ ध्यान दो, ट्विस्ट की तरफ ध्यान। एक्सहेल करते रहो, इनहेल सेंटर, पूरा ऐसे आगे की साइड नहीं झुकना, हल्का सा सिर्फ वेट देना ताकि आप शिफ्ट हो जाओ, पीछे के साइड देख पाओ बस। सेम दूसरे साइड से, अपोजिट साइड, ट्विस्ट, कीप एक्सहेलिंग, स्पाइन की तरफ ध्यान, लोअर एब्डोमेन की तरफ ध्यान, ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास को पकड़ कर नहीं रखना है, बस एक्सहेलेशन पे ध्यान दो। स्लोली सेंटर, लंबी श्वास को भरकर छोड़ो, वापस साइड चेंज करो, 10 काउंट वहाँ पे रुकेंगे, पोजीशन ले लो, ट्विस्ट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, slowly, center, inhale and exhale, side change, back straight, spine की तरफ ध्यान, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, slowly center,
इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी श्वास को भरकर छोड़ो। नेक्स्ट बटरफ्लाई लेंगे, दोनों पैर फोल्ड करके, पैर ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ और बैक स्ट्रेट। जितना आप अपने तरफ ले पा रहे हो, कंफर्टेबल हो वैसे रहना है, क्योंकि इसमें आपको बैठना है 5 मिनट। कंफर्टेबल रहना है, पैर थोड़ा दूर रहे तो भी चलेगा, पर पोजीशन अच्छे से होनी चाहिए। हाथ इंटरलॉक, आपके उंगलियों को पकड़ना है एंड बैक स्ट्रेट। थाइस को नीचे के साइड प्रेस करना है, घुटने आपके ज़मीन की तरफ खींचे जाने चाहिए। ज़मीन से कोई आपके घुटने ज़मीन की तरफ खींच रहा है, स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनर थाई की तरफ आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स में कोई पेन है, इरेगुलर है, ओवरीज, यूट्रस, सारे हेल्थ के लिए अच्छा है। बस हल्का सा होल्ड करो, स्ट्रेच अच्छा बैठने दो। लोअर एब्डोमेन का ऑटोमेटिक आपके प्रेशर फील करना है। हो सके तो आँखों को बंद करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो खुद को ही। ये प्रेशर मेरे ओवरीज तक, मेरे यूट्रस तक पहुंच रहा है। जो भी वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारे निकल रही है बाहर। वो अपना फंक्शन, वो अपना वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रिलैक्स, धीरे से साइड से हिलाना है पैर। आपका थाई ज़मीन की तरफ टैप होना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। फ्री ढीला छोड़ देना है और फिर करना है टैप। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही प्रेस करना है घुटनों को ज़मीन की तरफ। स्ट्रेच को फील करना है, हल्का सा 5 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। अगेन दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, प्रेस 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 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को दूर लो, यही पोजीशन रखनी है। थोड़ा सा आपके हिप्स को सीधे कर लो, ज़मीन की तरफ धकेलना है एंड स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, यही पोजीशन नेक एक्सरसाइज करेंगे इसमें। ये पोजीशन जब भी आप नीचे बैठे हो कोई काम नहीं है। एक वज्रासन और एक ये बटरफ्लाई पॉस्चर, आप नज़दीक लेकर भी बैठ सकते हो, पर ये कंफर्टेबल रहेगा। अगर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड का पिलो भी रख सकते हो। आपका थाई और आपका नी कवर होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से भी बैठ सकते हो। यहाँ पे हम नेक एक्सरसाइज करेंगे, थायराइड के लिए अच्छा है, हार्मोन्स आपके बैलेंस रहेंगे। दोनों हाथ एक तो सीधे या घुटनों के ऊपर, नेक स्ट्रेट, ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, गर्दन को ऊपर के साइड लेकर ना, शोल्डर रिलैक्स छोड़ दो, मुंह बंद रखो, चिन ऊपर के साइड खींचा जाने दो, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, मुंह बंद, फेस मसल्स रिलैक्स। एक्सहेल, नीचे के साइड, चिन गले के बीच में दबाना है, नीचे के साइड देखना है। ऑटोमेटिक आपका चिन टक होना चाहिए अंदर के साइड। ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल, गर्दन ऊपर, स्ट्रेच, शोल्डर रिलैक्स, मुंह बंद, चिन ऊपर के साइड, फेस मसल्स रिलैक्स। एक्सहेल, डाउन, चिन तक, जितना ऊपर के साइड स्ट्रेच किया उतना ही अंदर के साइड प्रेशर बैठने दो, खींच कर रखो अंदर के साइड चिन को। स्लोली सेंटर, रिलैक्स, साइड टू साइड। लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर को लगा, राइट शोल्डर ढीला छोड़ दो। साइड स्ट्रेच को फील करना है, राइट कान से आपके शोल्डर तक पूरा। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड चेंज, स्ट्रेच को फील करना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड चेंज, इनहेल सेंटर, लास्ट टाइम साइड चेंज, इनहेल सेंटर, रिलैक्स। अभी ट्विस्टिंग लेंगे, लेफ्ट साइड देखना है, चिन और शोल्डर आपका एक लाइन में आना चाहिए, उस हिसाब से
ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट लो। राइट कान से पूरा गर्दन के बैक साइड तक स्ट्रेच फील करने की कोशिश करो। स्लोली सेंटर, एक्सेल, साइड चेंज, दूसरे साइड, राइट साइड, राइट कान, राइट साइड का शोल्डर, सेंटर, रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सेल। आपके थायराइड के लिए ये मूवमेंट कंपल्सरी करना है। पूरा सेक्शन नहीं भी कर पाए तो भी एटलीस्ट आपका चिन टक होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। ये दोनों मूवमेंट कंटिन्यू आपने करनी है। यहाँ पे आपका बटरफ्लाई भी होल्ड हो गया, आपके ओवरीज के तरफ भी प्रेशर आ गया और आपका थायराइड का भी काम। हल्का सा अपने तरफ लेना है पैर को, हल्का सा, ज़्यादा पूरा नहीं लेना। और यहाँ पे वॉक करना है आगे के साइड, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथ से आगे के साइड जाना है। रोल करते हुए ऐसे नहीं जाना, सामने के साइड देखो, हाथ आगे के साइड स्ट्रेच करो और धीरे धीरे आगे के साइड एक्सेल करते रहना है। इनर थाई के तरफ स्ट्रेच आएगा, वो फील करना है। पीठ के तरफ प्रेशर आएगा, हल्का सा बेंड करो और एक्सेल करते हुए आगे के साइड आराम से इनहेल, धीरे धीरे वैसे ही वापस आना है। आराम से, बिल्कुल झटका नहीं बैठना चाहिए, आपके कैपेसिटी के हिसाब से करना है। वापस एक बार करेंगे। कीप एक्सेलिंग, पूरा श्वास बाहर निकलना चाहिए। श्वास अगर अंदर रहा तो आपको क्रैम्प आ सकता है, इसलिए पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर जाना है। पेट दबने दो, हल्का सा स्ट्रेच फील होगा, पैर करो, कर सकते हो और थोड़ा सा आगे के साइड जाओ, धीरे से वापस और ऊपर स्ट्रेट। आराम से जाना है, कोई घाई नहीं है, खुद के लिए कर रहे हो, अपने हिसाब से अपनी स्पीड पकड़नी है। फाइन, ठीक है। धीरे से और सीधे कर लो एंड रिलैक्स। लंबी श्वास को लेकर छोड़ो। इनहेल एंड एक्सहेल। लेट जाएंगे, शवासन में लो। पैरों में डिस्टेंस लेना है, दोनों हाथ साइडवेज खुले रखने हैं। गर्दन कोई भी एक साइड, जो भी साइड आपको कंफर्टेबल हो, ढीले छोड़ दो। आंखें हल्के से बंद, गहरी लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से गर्दन सीधे, हाथ अपने नज़दीक, पैर जाए, दोनों पैर घुटने में से फोल्ड करो। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस लो और आपकी लोअर बैक कम्प्लीटली ज़मीन को टच करो। पूरी बैक और लोअर बैक कम्प्लीटली ज़मीन के ऊपर फ्लैट है। वैसे ही प्रेस करो ज़मीन के तरफ आपके कमर को, ये जो गैप है वो नहीं रहना चाहिए। कमर और बैक, आपका पूरा स्पाइन प्रेस करना है, स्पेशली आपका टेलबोन, लोअर बैक वाला एरिया ज़मीन की तरफ प्रेस करो। करो प्रेस, करो प्रेस एंड रिलैक्स। ढीला शोल्डर, प्रेस, सिंपल है, प्रेस करो, प्रेस एंड रिलैक्स। टेलबोन, लोअर बैक ज़मीन की तरफ प्रेस करो, फ्लैट करो और प्रेस करो, रिलैक्स, प्रेस, relax. Last time, press, relax. Next, दोनों पैर जॉइन करो और दोनों पैर यहीं से ऊपर 90 डिग्री। आप चाहो तो हाथों का सपोर्ट आपके लोअर बैक के नीचे दे सकते हो। अगर पैर सीधे नहीं रह रहे हैं तो हाथों का सपोर्ट आपके घुटनों के तरफ दे सकते हो, थाई के तरफ, घुटनों के तरफ, जहाँ पे आपका हाथ पहुँच रहा है वहाँ पे। अगर इजीली कर पा रहे हो तो हाथ नीचे रखो, आंखों को बंद करो। ब्रीदिंग नॉर्मल,
लोअर बैक नीचे प्रेस करना है, पैरों को ऊपर के साइड स्ट्रेच करना है। कोई आपके पैर ऊपर के साइड खींच रहा है और आपकी लोअर बैक आपको जमीन के तरफ प्रेस करते रहना, सिंपल। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। पूरा दिन पैरों के ऊपर खड़े रहते हो, थोड़ी देर पैरों को अपने ऊपर खड़ा कर कर देखो। 2 पैर पूरे बॉडी का वेट उठाते हैं पूरा दिन, पूरी बॉडी 2 पैर का वेट नहीं उठा पा रही है, शिवरिंग हो रहा है, पैर सीधा नहीं रह रहा है घुटने में से। हल्का सा बेयर करो, काउंटिंग करो, रोज अपना स्टेमिना बढ़ाओ। 1 to 10, 1 to 20 कितना होल्ड कर पा रहे हो, अपना प्रोग्रेस खुद चेक करना है। आज फर्स्ट डे है, आज काउंटिंग कर कर देखो कितना कर पा रहे हो। धीरे से दोनों पैर घुटने में से फोल्ड कर लो, पैर ज़मीन की तरफ टच करो, लंबी श्वास को भरकर छोड़ो और फिर दोनों पैर सीधे करो। घाई नहीं करनी बिल्कुल भी। इनहेल एंड एक्सहेल। ये सेम प्रोसेस आप वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हो। वॉल के साथ आपका सीट कंप्लीटली वॉल के तरफ नीचे के साइड टच होना चाहिए और पैर ऊपर वॉल के तरफ आपके स्ट्रेट रहने चाहिए। नेक्स्ट पवन मुक्तासन लेंगे, उसके लिए वापस एक बार दोनों पैर घुटने में से फोल्ड करो, दोनों पैर सीधे कर लो 90 डिग्रीज, घुटने में से फोल्ड कर लो, हल्का सा प्रेशर बैठने दो, कितना बैठ पा रहा है देखो। थाई आपका पेट की तरफ प्रेशर दे रहा है या नहीं देखो। लोअर एब्डोमेन आपका प्रेस होता जा रहा है। प्रेशर को और बढ़ाएंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर से लाओ, एल्बो टू एल्बो पकड़ने की कोशिश करो, गर्दन नीचे रखो। फर्स्ट डे है इसलिए अगर आपको पॉसिबल है तो धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस कहाँ तक होना चाहिए, आपने आपका फोरहेड घुटनों की तरफ लगाना है या फिर चिन आपका लगना चाहिए आपके थायराइड पॉइंट की तरफ, चिन तक होना चाहिए, या फिर आपका फोरहेड या फिर आपका नॉस्ट्रिल आपके घुटने की तरफ टच होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है रिलैक्स, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है। नीचे रखा तो भी चलेगा, आंखों को बंद रखना है, पूरा ध्यान आपके पेट की तरफ रखो। जितना हाथ टाइट पकड़ोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपके पैरों की तरफ आएगा, जितना प्रेशर पैरों की तरफ आएगा वही प्रेशर आपके पेट की तरफ शिफ्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आपके पेट की तरफ आना चाहिए। गैसेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन जो कुछ भी है सब कुछ ठीक हो जाता है इससे। कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ ही करते रहना है। बेली फैट, लोअर एब्डोमिनल फैट सब कम होगा। बस सिर्फ फिजिकली नहीं करना, मेंटली वहाँ पर ध्यान दो, प्रेशर को फील करने की कोशिश करो, फेस पे स्माइल रखो, अफर्मेशंस दो कि प्रेशर अंदर तक मेरे ऑर्गन्स तक जा रहा है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल रही है, जो भी गैसेस है एक्स्ट्रा है जो मेरे शरीर को नहीं चाहिए है वो सब कुछ बाहर निकल रहा है, मेल्ट हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ का फंक्शनिंग एकदम अच्छे से हो रहा है। रिलैक्स। इसमें आपको आगे रोलिंग भी करना है साइड टू साइड, एल्बो आपको राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, ऐसे रोल होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और पेट अलग नहीं होना चाहिए कि पहले पैर गया फिर आपकी अपर बॉडी आई, सब साथ में जाना चाहिए। प्रेशर मेंटेन रखना है, प्रेशर ढीला नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। सेंटर, धीरे से हाथ नीचे, पैर ऊपर, घुटने में से फोल्ड कर कर जमीन की तरफ एंड स्ट्रेट। इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी श्वास कर कर छोड़ो।
लास्ट हैप्पी बेबी पोज करेंगे। दोनों पैर से फोल्ड कर लो, पैरों को साइडवेज लेना है, ऐसे साइडवेज ओपन करना है। पहले घुटने से फोल्ड करने हैं, ऊपर उठाने हैं, देन स्ट्रेट करने हैं। एंगल आपका रहना चाहिए। दोनों अंगूठों को आपके फर्स्ट फिंगर से अंदर, फर्स्ट फिंगर आपके यहाँ पे अंगूठे के साइड में डालनी है और अंगूठा, हाथ का अंगूठा बाहर से पकड़ना है और ये ऐसे ओपन करना है। एंगल मेंटेन होना चाहिए। दोनों हाथ आपके साइडवेज जाएंगे। इनर थाई आपका स्ट्रेच हो रहा है, थाई मसल्स पे स्ट्रेच फील हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल एरिया प्रेस हो रहा है। हाथ के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए। पूरा ध्यान आपको आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया की तरफ देना है, हिप्स की तरफ, थाई की तरफ, यूरिनरी मसल्स की तरफ। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, मेंटली वहाँ तक पहुँचो। रिलैक्स, हाथ नीचे, स्लोली पैर joint and relax. Inhale and exhale. सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। पैर फोल्ड ही है, पैरों में डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ आपके हील्स के तरफ, एडी के तरफ रखने हैं। पकड़ सके तो वेल एंड गुड, नहीं पकड़ पा रहे हो तो ज़मीन के तरफ, पर पैर के हील्स के नज़दीक रखना है। सिंपल आपकी कमर को आपको ऊपर उठाना है। कोई आपको ऊपर के साइड खींच रहा है, वैसे आपने उठानी है आपकी कमर और होल्ड करना है। धीरे धीरे जितना आपसे पॉसिबल है उतना कमर को ऊपर की साइड में ले लो। नीज बाहर के साइड जा रहे हैं, उनको हल्का सा अंदर के साइड लो। एल्बोज अंदर और शोल्डर्स अंदर, एल्बोज स्ट्रेट। लोअर एब्डोमेन स्ट्रेच हो रहा है। चेन ऑटोमेटिक आपका टक हो चुका है थायराइड पॉइंट की तरफ। उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाओ। एल्बोज, थाइस, लोज, हिप्स टाइट पकड़ो। अंदर के साइड टाइट पकड़ कर रखो। सारे मसल्स पकड़ो टाइट टाइट टाइट। रिलैक्स, स्लोली आराम से नीचे आना। गाय नहीं करनी बिल्कुल भी, आराम से। जितना स्लो नीचे आओगे उतना अच्छा है। इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके बैक पेन हो, आपको थाई पेन हो या कुछ भी हो, आपका एब्डोमेन ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा हो, ओवरऑल बॉडी फैट भी कम करता है, रेगुलर बेसिस पे करना है। बस यही टिप है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है, मसल्स को टाइट पकड़कर होल्ड करना है पोजीशन को। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी एंड छोड़ते टाइम धीरे धीरे एकदम आराम से नीचे आना है। घाई नहीं करनी, झटका नहीं बैठना चाहिए। और लोअर आपके टेलबोन जो है, लोअर बैक जो है, वो सबसे पहले नीचे टच होगी और बाकी बाद में पूरी बॉडी टच होगी। वापस एक बार करेंगे। प्रोग्रेस कैसे चेक करनी है? ऊपर आपने पोजीशन लिया, उल्टा काउंट करना है। 60, 59, 58, 57, 55 ऐसे करते करते 1 तक आना है। फर्स्ट डे पे देखना है आप 50 तक पहुँचे हो, 40 तक पहुँचे हो, 45 तक पहुँचे हो। ऐसे धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ाते रहना है और स्लो काउंट करना है। ऐसे नहीं हम सीधा काउंट करते, वैसे भी वो ऑटोमेटिक कम होगा, पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक बैठा हुआ है, नहीं वैसा नहीं करना है। धीरे धीरे उल्टा आना है। 60, 59, 58, 57, 56। ठीक है, वापस एक बार करेंगे। पोजीशन ले लो, ऊपर के साइड अच्छे से टाइट पकड़ो। चिन टक हो रहा है, खींचो ज़्यादा ऊपर के साइड। थाई, लोज, लोअर बैक, एल्बो टाइट पकड़ कर रखो। पकड़ो टाइट, काउंटिंग स्टार्ट करो। ब्रीदिंग नॉर्मल।
आपका काउंटिंग खत्म हो जा रहा है और धीरे धीरे नीचे आना। घाई नहीं है बिल्कुल भी, टेक योर टाइम और आराम से धीरे धीरे नीचे आना। झटका नहीं बैठना चाहिए। लंबी श्वास को भरकर छोड़ना है और फिर धीरे से पैर सीधे करना। Inhale and exhale. उल्टा सोएंगे पेट के ऊपर। मकर आसन लेंगे। दोनों हाथ आगे के साइड है। गर्दन कोई भी साइड आपको कंफर्टेबल हो वो एक साइड छोड़ देनी है। पैरों में डिस्टेंस, हील्स अंदर के साइड, आंखें बंद। पहले लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। सीधा सोते हो तब शवासन है, रिलैक्सेशन के लिए पोस्ट। और ये उल्टा सोने के बाद मकर आसन। हल्का सा प्रेशर पेट की तरफ फील हो रहा है। कुछ नहीं कर रहे हो पर प्रेशर आपको बैठ रहा है आपके पेट की तरफ। Inhale and exhale. सामने पैर ज्वाइन कर लो। उठे हुए भुजंगासन। उल्टा सो के सिर्फ भुजंगासन आपका मेन आसन है। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस लेना है। अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो आप डिस्टेंस ले सकते हो, नहीं है तो हल्का सा डिस्टेंस लेना, ज़्यादा नहीं पर हल्का सा। फोरहेड नीचे, दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में रखना है। फिंगर्स ओपन। श्वास को भरते हुए चेस्ट तक का पोर्शन ऊपर उठा, सिर्फ चेस्ट तक का पोर्शन ऊपर उठा। एल्बो को पीछे के साइड, शोल्डर को पीछे के साइड रोल करो, एल्बो बॉडी के नजदीक, गर्दन ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आओ, फोरहेड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। ऊपर जाने के बाद, पोजीशन लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल है आपकी। वापस एक बार चेस्ट, सिर्फ चेस्ट तक का पोर्शन ऊपर उठा, शोल्डर्स पीछे रोल, एल्बो बॉडी को टच, गर्दन ऊपर। एक्सहेल, आराम से नीचे, फोरहेड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। अब उठेंगे, नेवल तक का पोर्शन ऊपर उठाना है। गहरी लंबी श्वास को लेते हुए आओ ऊपर, नेवल तक का पोर्शन ऊपर, एल्बो बॉडी के नजदीक, शोल्डर चेस्ट ओपन, गर्दन हल्की सी ऊपर। एक्सहेल, जाओ नीचे आराम से, फोरहेड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा आपका बॉडी वेट हाथ के ऊपर नहीं आना चाहिए। स्पाइन को भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ मिलना चाहिए। वापस एक बार इनहेल, ऊपर, नेवल तक का पोर्शन ऊपर, एल्बो बॉडी के नजदीक, चेस्ट शोल्डर ओपन, नेक अप, ब्रीदिंग नॉर्मल। Slowly relax. Exhale down, forehead down. लंबी श्वास को ऊपर छोड़। लास्ट टाइम पूरा हाथ एल्बो में से स्ट्रेट होने तक जाना है पीछे के साइड। श्वास को भरते हुए आओ ऊपर, हाथ एल्बो में से सीधा, पूरा स्पाइन हल्का सा एडजस्ट करो, पीछे के साइड जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाओ। चेस्ट शोल्डर ओपन रखो हल्का सा, गर्दन हल्की सी ऊपर, ज़्यादा नहीं। पेट की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। अभी हाथों का हल्का सा सपोर्ट लेना है, प्रेस करना है, पैर घुटने में से फोल्ड करेंगे और सीट को पीछे के साइड आपकी हील की तरफ लगा देना है। हाथ आगे के साइड वैसे ही रखो, शशांक आसन। पेट दबा जा रहा है, ये भी हार्मोन बैलेंस करने में बहुत अच्छा है। अगेन पूरे पेट की तरफ प्रेशर बैठ रहा है,
सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, अपर बॉडी भी फ्री होती है इससे। आप आगे के साइड स्ट्रेच करते रहना है, अपर बॉडी भी छोड़ देनी है, पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। गहरी लंबी श्वास को भरकर छोड़ें। सावधान उठेंगे, श्वास को रखते हुए हाथ ऊपर, साइड से हाथ नीचे। इनहेल and exhale. Take a deep breath in and out. कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ले लो। बैक स्ट्रेट, और पॉसिबल हो तो एक पैर ऊपर करके बैठना है, अर्ध पद्मासन करके। इससे भी ज़्यादा अगर कर पा रहे हो तो पूरा पद्मासन डालना है। कुछ नहीं कर पा रहे हो, कंफर्टेबल जैसे आप बैठते हो वैसे बैठो। फाइन, स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए मेन। अभी हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए कश्यप मुद्रा, अभी ब्रीदिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यूजुअली सिर्फ चिन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ये रहती है। अंगूठा और फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर ज्वाइन करके रखना है। स्पेशली थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालने के लिए कश्यप मुद्रा है। तो क्या करना है, आपके फर्स्ट दो फिंगर, रिंग फिंगर के पहले आपका थंब डालना है। ये दो फिंगर्स आ गए, इसके बीच में आपको आपका थंब डालना है, ठीक है। और अगेन बंद कर देंगे, मुट्ठी बंद। रिंग फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में आपका थंब जाएगा और मुट्ठी बंद रहेगी। ये है कश्यप मुद्रा, ये करना है, ठीक है। 2 से 3 बार दिन में 10-15 मिनट्स के लिए किया तो भी चलेगा, या फिर प्राणायाम करते टाइम भी अगर आप करते हो तो भी कोई इशू नहीं। फाइन, अभी ये हो गया आपकी एक हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से हम राइट हैंड से करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। पहले रिलैक्स हो जाते हैं और फिर अनुलोम विलोम करेंगे, डीप ब्रीदिंग करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट रखो, comfortable position, gently eyes closed, chin parallel to the ground, face muscles relax, shoulder relax. Take a deep breath in and out. गहरी लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। Relax your mind, relax your body. Try to feel your breath. Align your mind, align your breath, align your body. लास्ट के 10 मिनट सिर्फ मैं, मेरा शरीर और मेरा श्वास। पूरा दिन मैं दूसरों को देती हूँ, ये 1 घंटा मैंने अपने लिए निकाला है, अपने साथ सोऊंगी। उससे भी बहुत कम समय मैं श्वास के लिए अपने ब्रीदिंग की तरफ दे पाती हूँ। पूरा कंसंट्रेशन अपना 100% देकर 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरा श्वास। पूरा पैसेज फील करना है, श्वास नाक से अंदर जा रही है, बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द थ्रोट, बैक ऑफ द नेक, नेक से ट्रैवल करते हुए आपका थायराइड पॉइंट, आपके लंग्स, चेस्ट, डायफ्राम, अपर एब्डोमेन, स्टमक, नेवल। नेवल से ही वो श्वास पूरे शरीर तक पहुंच रही है, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में वो श्वास फैल रही है। और
ऑब्जर्व करो कि आपने उतना श्वास लिया जो पूरे शरीर के लिए इनफ हो। पूरे शरीर की इम्प्योरिटीज लेकर वो श्वास नेवल से ही एक्सचेंज होकर वापस नेवल, स्टमक, अपर एब्डोमेन, डायफ्राम, चेस्ट, लंग्स, थायराइड पॉइंट, neck, back of the neck, back of the throat, nostril से बाहर। पूरा पैसेज हर एक श्वास के साथ फील करना है। आईब्रोज ढीली छोड़ दो। फेस बिल्कुल टाइटनेस नहीं रखना फेस के ऊपर, फेस ढीला छोड़ दो। बैक टू नॉर्मल ब्रीदिंग, जो भी आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके ऊपर आ जाओ। समय अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स नीचे, प्रणव मुद्रा। फर्स्ट 2 फिंगर्स नीचे, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है। राइट हैंड के फिंगर रिंग से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है। एल्बो ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, नीचे रखना है, रिलैक्स। हाथ और शोल्डर के ऊपर बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करना। सिंपल। आंखों को बंद करो, थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास अंदर। रेड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट थंब ओपन, राइट नॉस्ट्रिल ओपन। एक्सहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल, inhale through the same right nostril. Close the right, open the left, and exhale through your left nostril. Left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale। कंटिन्यू, बीच में रुकना नहीं है। पूरा ध्यान श्वास की तरफ, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल की तरफ, ब्रीदिंग की तरफ। कान से सिर्फ सुनते रहना है, पूरा ध्यान ब्रीदिंग की तरफ। कंटिन्यू करना है प्राणायाम। अटक अटक कर श्वास नहीं लेना, अटक अटक कर छोड़ना नहीं। एक रिदम में चलने दो। गहरी लंबी श्वास को भरते रहो और छोड़ते रहो। कोई कंजूसी नहीं करनी, खुद के लिए ले रहे हो। फ्री दिए है भगवान ने ऑक्सीजन, सुबह का फ्रेश ऑक्सीजन आप ले रहे हो। बिल्कुल कंजूसी नहीं। एक हवा में 100 बीमारी ठीक करने की ताकत है। तो क्यों ना मैं इसी श्वास को मेरा हीलिंग पार्टनर बना लूँ, मेरी मेडिसिन बना लूँ और इसी से मैं क्योर हो जाऊँ। फील करना है वो श्वास आप ले रहे हो, जहाँ पे आपको दर्द है, पेन है, वहाँ तक वो श्वास पहुँच रही है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। वहाँ की इम्प्योरिटीज़ लेकर वो श्वास आप बाहर निकाल रहे हो। हर एक एक्सहेलेशन के साथ बॉडी रिलैक्स, फ्री महसूस होनी चाहिए। मेंटली वहाँ तक पहुँचो। बिल्कुल घाई नहीं करनी। जितना श्वास आप इनहेल कर रहे हो, ले रहे हो अपने शरीर के अंदर,
उससे ज़्यादा, उससे डबल एक्सेल करना है। शरीर में जो है पहले वो बाहर निकालना है, पॉजिटिविटी के लिए जगह करनी है। एक्सेलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, धीरे धीरे करना है, कोई घाई नहीं है। बी विथ योरसेल्फ। लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करने के बाद हाथ वापस नीचे ले लेना है, राइट हैंड। स्टार्ट लेफ्ट से, एंड लेफ्ट से। आंखें वैसे ही बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे। हाथ की कश्यप मुद्रा ली थी वो रिलैक्स, हाथों को ओपन कर लेना है, आंखों को वैसे ही बंद रखो। गहरी लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। बॉडी को ऑब्जर्व करो। 1 घंटे पहले जैसे बॉडी लेकर बैठे थे वैसे अब नहीं है, पहले से काफ़ी रिलैक्स, फ्री महसूस कर पा रहे हो खुद को। Be calm, be positive, be relaxed, be free. Be calm, be positive, be relaxed, be free. गहरी लंबी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। आंखें वैसे ही बंद रखो, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करो, एनर्जी क्रिएट करो और आंखों के ऊपर रखो दोनों हाथ। आंखें वैसे ही बंद रखो, हाथ नीचे, वापस एक बार गर्म करो। जहाँ पे आपको दर्द है, पेन है, हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर ये हाथ घुमाना है। पूरे शरीर पे से घुमाया तो भी चलेगा। दोनों हाथ साइड से ऊपर लेने हैं। ये पूरा प्रोसेस आंखें बंद रख कर ही करना है। दोनों हाथ साइड से ऊपर, हाथ और कान अलग नहीं होना चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने भगवान को नमन करना है। जो कुछ भी है उनके ऊपर छोड़ दो, सौंप दो, खाली हो जाओ उनके सामने। सारा बोझ अपने साथ लेकर ले गए। श्वास को भरते हुए ऊपर, साइड से हाथ नीचे, वापस लंबी श्वास को भरकर छोड़ो। जब भी आपको कंफर्टेबल, कंप्लीट एंड रिलैक्स फील हो तब धीरे से आंखों को खोलना है। दोनों पैर सामने, पैर में ढीला छोड़, पैर आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। पैर की उंगलियां अंदर बाहर। खड़े रहेंगे, दंड स्थिति, विदाउट सपोर्ट उठने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा है पॉसिबल, हाथ सामने लो, एक पैर फोल्ड करो, दूसरा पैर फोल्ड करो। ये सिंपल पोजीशन है। घुटनों के ऊपर खड़े रहो। दोनों हाथ ऊपर, टो के ऊपर खड़े रहो। स्ट्रेच करो बॉडी को, सारा स्ट्रेस निकाल दो, पेट अंदर लो, खींचो खींचो। टो के ऊपर राउंड लगाना है, आगे पीछे, हाथ नीचे, पैर नीचे, एडियो के ऊपर, हील्स के ऊपर चलना। रिलैक्स। आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।